अलीगढ़ की रहने वाली अपना देवी अपनी बेटी की शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद के साथ घर से भाग गई थी। पुलिस दोनों की तलाश में लगी हुई थी। हालांकि अब सास और दामाद राहुल अलीगढ़ वापस लौट चुके हैं। सास दामाद की लव स्टोरी में हर रोज ही कोई न कोई नई जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर सास दामाद की लव स्टोरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सास दामाद दोनों अलीगढ़ वापस तो लौटे हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग रहने को तैयार नहीं है। सास जिद पर अड़ी हुई है कि वो अब दामाद राहुल के साथ ही रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना देवी की बेटी ने पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी मां को खूब फटकार लगाई थी। वहीं उसका पति जितेंद्र भी पत्नी को अपनाने के लिए तैयार हो गया था। इस पूरे मामले पर जितेंद्र के परिवार वालों ने दामाद राहुल पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। जो भाई साहब हैं जितेंद्र, जिनकी ये धर्म पत्नी है सासू, ये कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं महिला को। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं? ना 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 आ जाए तो बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है जो भी वो ले गई है 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, से कम 1 लाख रुपए करके आए हैं। उसको दे दें, वो अर्श औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए। वो आंदा को उसके आगे को प्रबल न हो पाए। अच्छा। आज घटना इसकी 3री बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने, उसी लड़के ने 4-4, 5-5 बार के छोड़े। ये बिक्री कर रहा था, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है। हाँ, उससे ये इसकी कहानी 3री बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह 3रा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं है, करते ही नहीं। तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है। लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं घर पे, वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा। लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल स्वीकारेंगे। भाई आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीका से। हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, आएंगे। हमारे परिवार में से है यो। लड़का तो ये कह रहा है कि महिला जो है सास उसकी, उसने कॉल करके बुलाया था कि उनका घर पे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करने आओ, और फिर वो लड़के को लेकर गायब हुई है, ऐसा लड़के का आरोप है। वो तो ऐसा है, वो लड़का वो खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो कि 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के पास जा कैसे सकती है? कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम, उसका बिजनेस इससे पहले वो 2 महिलाओं को बेच चुका है इन्होंने, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अब इसको भी मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा, रखेगा तो नहीं। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है, तो रीजन है ही नहीं जो रख ले। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो हमने बातचीत की परिवार के लोगों से, उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो महिला है वो पूरी पाक किरदार है, उन्होंने कभी ऐसी किसी तरीके की इंसिडेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है। लेकिन जो लड़का है वो पिछले 3 बार से इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते आया है, और इसीलिए ही अपने घर की महिला को दोबारा स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से राजी हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो लड़के पे आरोप लगा है उसको लेकर किस तरीके से आगे की जांच बढ़ती है और महिला इसके अंदर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि घर वाले उसे बुला रहे हैं। हालांकि उनकी अभी भी कंसल्टेशन जो है पुलिस द्वारा अलीगढ़ में वह जारी है। जितेंद्र के परिवार से जुड़े एक शख्स ने दामाद राहुल पर बड़ा खुलासा किया है। ये जो महिला है हमारी भांजी भी लगती है, बेचारी बहुत अच्छी आदत की है। आज तक हमने 20 साल से रहती हो, आज तक हमने उसका कोई भी ऐसा कोई गलत नहीं नेचर देखा। तो हम कैसे कह सकते हैं गलत है? आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे पड़ोस में ये पीछे रहती हैं
आज तक 20 साल हो गई, हम करीब से ही रहते हैं, लेकिन आज तक हमने इस मेला का कुछ भी गलत ऐसा कोई सुना ही नहीं उसके बारे में, कोई चक्कर वगैरह कोई मतलब ही नहीं है। और आज हम 20 साल के बाद जब अचानक आदमी ये घटना सुनता है तो हमें तो विश्वास ही नहीं है जो इस चीज़ को ये मतलब कर सके। ये तो उसके साथ कुछ धोखाधड़ी या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, ये हमारा कहना है। अब हम इतना ही चाहते हैं कि मेला मान जाए हमारी बात और हम घर पे आ जाए आराम से, बच्चों के साथ रहे। हम कुछ भी हमारा पूरा परिवार है भरा पूरा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसको। ये बात बस इतनी जानकारी में देना। वहीं सास अपना देवी के पति ने कल पुलिस थाने पहुंचने के बाद उस पर कई बड़े आरोप लगाए थे। इस दौरान जितेंद्र ने घर से गहने और नकदी लेकर जाने की बात भी कही थी। पहला खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा हूँ। तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शन बाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए सर। मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाने में? जी बिल्कुल देंगे। बता दें कि अपना देवी को मेडिकल परीक्षण के बाद वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। सास को समझाने का काफी प्रयास किया गया और उनकी काउंसलिंग भी की गई, लेकिन सास अपने प्रेमी राहुल के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सास को दामाद राहुल के साथ भेज दिया है। थाना क्षेत्र मटराक में एक प्रकरण जिसमें अनीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादो के साथ चली गई थी, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है।